वेलकम टू माय चैनल टीचिंग विद फन। तो फ्रेंड्स, हम आज सीखने वाले हैं टेबल्स कैसे लिखते हैं और कैसे उन्हें पढ़ाया जाता है, यानी कि टेबल राइट एंड लर्न। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के टेबल दिए कि उन्हें कैसे लिखा जाता है, और उन्हें ये जो मैंने टेबल दिए हैं ये उन्हें याद करने के लिए है, बच्चों को जल्दी से जल्दी याद हो जाए, इसलिए मैंने यह ट्रिक दी है। तो इसी ट्रिक से आपके बच्चों को आप टेबल देना है, उसके हिसाब से आपके बच्चों को टेबल बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और पढ़ने के लिए ही बोलना है, जैसे मैं हर वीडियोस में बताती हूँ आपको कि आप जब अपने बच्चों से टेबल लेती है या फिर कोई भी पढ़ाई उनसे करवाती है होमवर्क वगैरह, तो आप उन्हें सिर्फ लाउडली बोलने के लिए कहिए, क्योंकि लाउड जैसे आवाज निकाल के पढ़ेंगे बच्चे जोर जोर से, तो वो हिसाब से उन्हें बहुत ही जल्दी टेबल याद होने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 का टेबल दिया है, और ये टेबल इसलिए दिया है क्योंकि ये टेबल उन्हें बाद में मल्टीप्लाई के लिए भी बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। और ये वीडियो में एक तो टेबल भी याद हो जाएगी आपके बच्चों के, और इसके हिसाब से उन्हें स्मॉल छोटे छोटे मल्टीप्लाइज भी मैं बाद में वो वीडियोस निकालने वाली हूँ, तो उसमें मल्टीप्लाई भी सिखाने वाली हूँ। अलग अलग वीडियोस आने वाले हैं मेरे, तो वो सब पूरे टोटल वीडियोस मेरे आपके बच्चे के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो हम आज देखते हैं सिर्फ टेबल कैसे लिखा जाता है और कैसे उन्हें याद करा जाता है। तो टेबल लिखने के लिए मैंने पहले वीडियो में 2 का टेबल दिया, लेकिन सिर्फ 2 का ही टेबल का एक वीडियो बताया है, क्योंकि जब तक 2 का टेबल पूरी तरह से याद नहीं होगा तो उन्हें बाकी के टेबल याद नहीं होंगे। तो इसलिए हमें सिर्फ 2 का टेबल जब याद हो जाएगा तो उसके बाद हमें टेबल्स उन्हें ऐसे लिखने के लिए पढ़ने के लिए देना है। जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, 10 तक, यानी कि 10 पूरे 10 घर हमें यहाँ पे लेने हैं उन्हें। तो 10 के हिसाब से उन्हें 10 तक 2, यानी कि आप ऐसे एग्जांपल के लिए बच्चों को बोल सकती है, जैसे उंगलियों पे भी हमारे फिंगर्स 10 होते हैं हैंड्स के, तो फिंगर्स के हिसाब से भी आप 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, यानी कि 10 फिंगर से तो ये नंबर्स भी हमें 10 तक याद करना है। अभी 3 का टेबल्स भी उसी तरह हमें याद करना है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। इसी तरह से आप अपने बच्चों को याद करने के लिए, जब तक उन्हें याद नहीं होगे तो उन्हें इसी हिसाब से यही टेबल उन्हें पढ़ने के लिए और याद करने के लिए दीजिए। जब यह टेबल उन्हें पूरे याद हो जाएंगे तो नॉर्मली टेबल फिर मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे कि यह उन्हें सिर्फ फिर बाद में उसके बाद अपने बच्चों को लिखने के लिए दीजिए। तो डायरेक्टली अगर यह टेबल हम देंगे तो यह टेबल डायरेक्टली आपके बच्चों को बहुत ही हार्ड हो जाएगा पढ़ने के लिए, और उन्हें याद भी नहीं रहेगा कि इसे क्या कहते हैं, 1 कैसे, 2 1 2 कहाँ है, 2 2 2 कहाँ है, ऐसे तो बच्चों को बिल्कुल याद नहीं रहने वाला और उन्हें याद होने वाला भी नहीं है। तो वो हिसाब से फिर वो जब ये इधर के ट्रिक से मैंने जो बच्चों को टेबल दिया है वही ट्रिक बच्चों को अपनाइए और अपने बच्चों को यही पढ़ने के लिए बोलिए। उसके बाद जब आपके बच्चे 5 6 7 8 9 10, इसके आगे के टेबल भी हमें यही इसी तरह से पढ़ने के लिए लिखने के लिए देना है, याद करने के लिए। जब पूरे टेबल से याद हो जाएंगे तो नॉर्मली फिर टेबल यहाँ पे ऐसे पढ़ने के लिए लिखने के लिए दीजिए। जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। फिर आएगा 3 का टेबल, 3 1 3, यह भी एक एक पेज भर कर दीजिए। जब आप यह 2 का टेबल देंगे इसी तरह से तो उन्हें पूरा एक पेज ऐसे खाली, बाकी के टेबल बाकी के बॉक्स जो एम्प्टी रहेंगे उसमें हमें आपको बच्चों के लिए टेबल याद करने के लिए। उसके बाद आएगा आपका 3 का टेबल। 3 का टेबल भी ऐसे देना है, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 9, उसके हिसाब से आपके बच्चों को याद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसी ट्रिक से, पहले जो ट्रिक बताई मैंने उसी ट्रिक से आपके बच्चों को याद करवाना है, और बाद में सिर्फ उन्हें लिखने के लिए और याद करने के लिए फिर ऐसे टेबल जब देंगे तो इसके आगे के टेबल भी आप 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का अब मैं बता सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना आप वीडियो बनाने के लिए आप तो बोर हो जाएंगे, तो आप इसके आगे खुद ही समझ लीजिए और आपके बच्चों को आगे के टेबल जरूर याद करने के लिए दीजिए। अगर यह वीडियोस मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं
अगर किसी लेडीज या कोई जेंट्स हो जिन्हें कहीं जॉब करना है स्कूल पे, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए भी यह मेरा वीडियोस, मेरे जो जितने भी वीडियोस है आपको बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो आप सब मेरे वीडियोस पूरे देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, आपके बच्चों को भी दिखाते रहिए, और किसी को जिसको जरूरत है, यानी कि जिसके घर में छोटे बच्चे हैं जो कहीं बाहर नहीं जा सकते पढ़ाने के लिए या फिर कहीं भेज नहीं सकते ट्यूशन के लिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।